हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल एवीएस फॉर भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि दांत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। दांतों में कुछ दांत हैं, कुछ दांत नहीं हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि आप अपने विश्वसनीय डॉक्टर के पास जाके अपने दांतों के बारे में, इसके बारे में कुछ उनसे जानकारी लेंगे तो वो आपको अच्छा सजेशन देंगे। दांत काफ़ी ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके जैसे पीछे के जो दांत होते हैं, जिसको हम लोग मोलर बोलते हैं, हाँ, तो वो क्या होता है कि जैसे कि आपका ख़राब हो गया, कैविटी लग गया, कैविटी लगने के बाद आपने उस दांत को निकलवा दिया। निकलवाने के बाद आपने उस दांत को लगवाया नहीं, या उस उधर के दांत पूरे ख़त्म हो गए आपके पीछे से। तीन तीन मोलर होते हैं, तीनों चौहर जिसको बोलते हैं हम लोग आम भाषा में। तो अगर वो तीनों दांत निकल जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि दांतों को, सामने के दांतों से जो काम पीछे के मोलर करते हैं वो काम हम लोग सामने के दांतों से लेना शुरू कर देते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब अवस्था हमारी एंग स्टेज में रहती है तो थोड़ा सा बॉडी में कैल्शियम वगैरह बनता रहता है, तो आभास नहीं होता उस चीज़ की, समझ में नहीं आता कि हमारे दांत टूटे हैं, तो हमको नहीं लगवाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन होता क्या है, कुछ साल जैसे आप उसको काफ़ी दिन, 10 साल, 12 साल, 15 साल अगर आप उसको सामने के दांतों से आपने खाना शुरू कर देते हैं, तो जो ग्राइंडिंग का काम होता है मोलर का, वो काम सामने के दांतों से आप लेने लगते हैं। तो ये दांत क्या होता है कि धीरे धीरे करके ऊपर से पूरी सतह इसकी घिसने शुरू हो जाती है। पहले एनेमल घिस जाता है, इसके बाद धीरे धीरे करके पूरे दांत एक मसूड़े के बराबर में हो जाते हैं। तो जब मसूड़े के बराबर में हो जाते हैं तो समस्या ये होती है कि जब आप फिर दोबारा जब खाना खाएंगे तो उसमें समस्या होने लगती है। अब जो ये अंकल हैं, अंकल की उम्र लगभग 65 साल है। तो इन्होंने क्या किया कि दांतों को, पीछे के जो दांत थे इनके अपर साइड के, तो इन्होंने उस दांतों को निकलवा दिया था, पीछे के चौबर को, जो मोलर होता है। तो उस निकलवाने के बाद इन्होंने कोई वहाँ पे सजेशन नहीं लिया, कुछ मतलब कि दांत नहीं लगवाए। तो ये काफ़ी दिन उस दांत से, फिर सामने के दांतों से खाना शुरू कर दिए। खाते खाते धीरे धीरे करके पूरे दांत, देख रहे होंगे आप कि जिस जिस दांत के सामने जो जो दांत है, आमने सामने जो दांत बैठ रहे हैं, वो दांत काफ़ी ज़्यादा घिस चुके हैं अपर साइड के, और पूरे मसूड़े के बराबर हो चुके हैं। तो इस अवस्था में होता क्या है कि डेंटिस्ट के पास अगर आप जाते हैं तो वो क्या करता है कि आपकी प्री प्लानिंग करके अच्छे से पूरे दांतों पे फुल माउथ ब्रिज लगा देते हैं। तो फुल माउथ ब्रिज अगर लग जाता है तो आप आसानी से खाना पीना आपका शुरू हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप ग्राइंडिंग करिए, चबा के खाइए, कोई दिक्कत नहीं आता है, रोटी आप आराम से खा सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब इस प्रकार इस अवस्था में दांत पहुंच जाता है तो फुल माउथ सेटिंग करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो उसमें क्या होता है कि दांत की जो कैपिंग होती है, वो कैप की पकड़ जो होती है वो मजबूत नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कैप बार बार निकलने का कोशिश करता है, बार बार निकल जाता है। जब आप भोजन करेंगे तो भोजन करते समय आप दांतों पे प्रेशर जब पड़ेगा तो वो दांत कहीं ना कहीं से हिल के निकलना शुरू हो जाता है। इसलिए कैप के लिए आपके पास जब दांत थोड़ा सा बाहर की तरफ दिखाई देता रहे, मसूड़े के बराबर ना रहे, तब आप कैप करा लेंगे तो ज़्यादा सही, बेहतर होगा। जैसे आप देख रहे होंगे सामने के दांत, 3 दांत इनके बचे हुए हैं। इस प्रकार अगर दांत रहते तो आप फुल माउथ करके आप इसको आसानी से बचा सकते थे, जो आप खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं आता। कम से कम 15 साल तो कम से कम आराम से खाते, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन होता क्या है, जब आप दांत नहीं लगवाते हैं तो ये सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है। प्लस प्लस अब क्या होगा इनको, अब ये आरपीडी भी नहीं लग सकता बिना दांत निकलवाए। अब सारे दांतों को, जो छोटे छोटे दांत हैं उसको निकलवाना पड़ेगा, उसके बाद जाके इसमें आरपीडी लगेगा, या फुल माउथ डेल्चर जो हम लोग बोलते हैं वो लगाया जाता है। दोस्तों, अगर इस प्रकार के आपके साथ में कोई है तो उसको सजेशन दीजिए, अच्छे से सलाह दीजिए, दांत को सही करा ले। धन्यवाद दोस्तों, मेरा पूरा वीडियो